हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसका यूज किस लिए होता है। तो चलिए देखते हैं किस लिए यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। यानी जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका जो यूज होता है, ये हमारे जो भी राइट साइड की वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है और इसका काम अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं आपको हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारा टेबल है। इसमें सबसे फर्स्ट में हमारा क्या आता है, ऑपरेटर। देन इसके बाद एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमने उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और देन यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस इक्वल भी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो एडिशन होता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन इक्वल भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इक्वल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन इक्वल भी लिख सकते हैं, मॉडुलस भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लोट वेरिएबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की कि किस तरीके से हमें यूज होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी देख लेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में y इक्वल a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, आपकी जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा 10 + 20। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यम आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्लियर हो जाएगा जहाँ पे वैल्यू हमने नहीं लिया है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 + 20। इसका मतलब क्या है कि 10 और +20 मिलकर कितने हुए, 30। अब यहाँ पे जब आप इसका वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो y का जो रिजल्ट है वो 30 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड वाला है, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m + 10। इसका मतलब भी क्या होगा कि m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 है, उसके बाद +10 यानी 15 + 10 कितना होगा, 25। ये किस में असाइन हो जाएगा, ये हमारे यम में असाइन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरीके से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन भी, मॉडुलस भी, और यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये भी उसी तरीके से काम करता है, जो कि स्क्वायर रूट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेरिएबल फ्लोर है, जो कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं, इसका रिजल्ट जो हमारा अभी है असाइनमेंट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, देन इसके बाद इसको, फिर इसको, यानी स्टेप बाय स्टेप हम सबको एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने Notepad++ ओपन कर लिए हैं और हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी दे दिया है कमेंट में, और इसका जो हमने फाइल सेव किया operator.py से किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं a इक्वल यहाँ पे 15, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अगला, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं b इक्वल यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस यहाँ पे b। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा a + b, इसका मतलब a की वैल्यू b में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव करते हैं और सेव कर आपको रन करा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे रन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 35। तो इसका रिजल्ट आ गया 35। अब चलते हैं, हमारा जो अगला है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमारा बना रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं
और हमारा जो अगला है उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यम इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं 20, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे यम प्लस, उसके बाद यहाँ पे इक्वल 10। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, यम को प्रिंट कर लेते हैं। इसको हमने सेव किया तो देखिए इस केस में इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 30। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप वेरिएबल जैसे हमने अभी आपको बताया था, आप उस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा देखिए यहाँ पे 30 आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस में। जैसे हमने देखिए माइनस में कर दिया, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 आ गया। उसी तरीके से हम अगला देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पे 200। उसी तरीके से हमारा अगला है जो कि है यहाँ पे डिवीजन। तो यहाँ पे हम डिवीजन भी कर लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2.0 आ गया। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि हमने आपको टेबल में यहाँ पे देखिए पॉइंट में आता है, आपको पॉइंट में नहीं बता पाए, तो जो हमारा डिवीजन होता है पॉइंट में आता है। उसके बाद हम अगला आपको बताते हैं मॉडुलस, परसेंटेज का जो साइन है, इसको हम सेव करते हैं और इसका जो रिजल्ट आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। यदि हम यहीं पे कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 15, अब इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो अगला है इसमें यूज होने वाला है, उसका नाम है यहाँ पे जो स्क्वायर है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इसका देखिए इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इसको हम छोटा कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे साइज छोटी कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया 225 आ गया। अब हमारा जो अगला लास्ट है वेरिएबल फ्लोर, इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इसका देखिए रिजल्ट 7 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताए थे, यदि आप इसमें माइनस लिख देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो आप इसमें जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -8 में आ जाएगा, जो कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम बताए भी थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।